तो बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बेटा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है यार, देखो इधर, अगर बेटा हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, बेटा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हर का क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मैंने कल बताया था बेटा हमारे पास कितने मीडियम होते हैं, तीन, क्या क्या, एयर, वाटर एंड ग्लास, ठीक है। तो बेटा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है इधर समझना, ठीक है। इसको बेटा हम एन से डिनोट करते हैं, इससे एन से, ठीक है। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बेटा यहाँ मीडियम का मतलब ये बेटा वैक्यूम समझते हो सब, क्या होता है वैक्यूम, जहां कुछ ना हो, जहां पार्टिकल ना हो, ठीक है। और ठीक है, तो वैक्यूम में क्या, बोलो बोलो, वैक्यूम में ऐसा स्पेस होता है जहां हमारे एयर पार्टिकल जरा भी नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो बेटा देखो हमारे पास तीन मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से क्या जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो देखो यार इधर याद रखना बेटा, वैक्यूम बेटा हमारे लिए क्रिएट कर पाना पॉसिबल है क्या, वैक्यूम क्रिएट कर पाना पॉसिबल है क्या हमारे लिए, पॉसिबल नहीं होता बेटा। एंड याद रखना बेटा, अगर हम बात करें वैक्यूम का, स्पीड ऑफ वैक्यूम का, बेटा वैक्यूम का जो स्पीड होता है लगभग होता है बेटा किसका, स्पीड ऑफ एयर के बराबर है, गधा, हाँ एयर के बराबर, ठीक है, लगभग होता है बेटा, एकदम परफेक्ट नहीं होता बट लगभग सेम होता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं बेटा, इसी को आगे चेंज कर देते हैं बेटा, क्योंकि हमारे लिए वैक्यूम क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है, हर जगह हम वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे क्या, नहीं। अगर वैक्यूम क्रिएट करेंगे बेटा तो हमारा एक चीज समझना कि हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटी भी क्या हो जाता है उसमें, खत्म हो जाता है। ग्रेविटी खत्म कैसे होता है, हाँ फिर वैक्यूम खत्म है, जैसे ही तुम देखो अर्थ से ऊपर गए, क्या होगा तुम्हारा अर्थ से ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, एक इंसान एस्ट्रोनॉट जानता है, हम लोग क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है, वहां ग्रेविटी है नहीं बेटा, नीचे गिरेंगे नहीं। तो बेटा यही चीज क्या है बेटा हमारा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें बेटा, लगभग बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो बेटा क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान लेते हैं, ठीक है बेटा, क्या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कौन सा मीडियम है बेटा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एन इक्वल तो बेटा ये फॉर्मूला भी सही है, वही फॉर्मूला सही है, ठीक। चलो इसको डेफिनेशन लिखो। बेटा अगर मैं एयर के लिए निकालूं, इसके लिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसके लिए बेटा 4 एयर, मैं पहले लिखा था बेटा 4 एयर, इसके लिए एयर के लिए। तो देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा बेटा, देखो इधर क्या होगा, एन इक्वल टू, पहला तो ऊपर सेम रहेगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो हमारा बेटा सेम होगा। फिर बेटा नीचे मीडियम की जगह फिर से क्या जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो बेटा क्या आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1। तो बेटा कितना होता है इसका, 1 होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, किसका, एयर का कितना होता है 1, ठीक है। और इधर देखो, इधर पहले देख लो पहले, और अगर बेटा मैं निकालूंगा इसके लिए अब वाटर, इसके बेटा वाटर के लिए, अगर मैं वाटर के लिए निकालूं बेटा तब क्या होगा इस कंडीशन में, देखो एन इक्वल टू क्या है बेटा, देखो इधर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो बेटा देखो एयर में कितना होता है हमारा स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में कल बताया थोड़ा कितना होता है 2.25 ना, कितना होता है 2.25, वाटर में 2.25 ना,
देखो बेटा लिखो 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा देखो 10⁸ तो कट गया, बचा कौन 3/2.25। ठीक, तो बेटा इसको सॉल्व करके क्या आएगा 300/225 डिवाइड करते हैं बेटा 25 से, तो डायरेक्ट 25 से नहीं है तो डिवाइड कर लो यार, 4 4 12 ये जाएगा बेटा 9 होगा ना ये, तो 4/3 क्या आएगा 4/3 मीन 4/3 डिवाइड करो 1.333 क्या बेटा डायरेक्ट 1.333। तो बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ और वाटर क्या होता है हमारा ये, ठीक है बेटा। अब तुम्हारे सीजी को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा हम किसे निकालेंगे बेटा फॉर ग्लास, किसके लिए बेटा ग्लास। तो ग्लास के लिए फिर से बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होता एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एयर में क्या होता है, एयर का हमारा फिर से होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का होता 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिर से कट गया, क्या बचा 3.2 भी 1.5, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता था 1.5, ठीक है। आ गया, इधर ध्यान दो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग बेटा C/V भी लिखते हैं, क्या C/V, n = C/V भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। ठीक, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम तो हम लेते ही नहीं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और एयर का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, चलिए आगे बढ़े। मैंने क्या बोला बेटा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझना है बेटा, तो इधर समझो, मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है बेटा इधर, ठीक है। क्या हमारे पास दो मीडियम है बेटा, अगर कोई लाइट के एक मीडियम से बेचारा आया और दूसरे मीडियम में चला गया, कैसे जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं ना, मीडियम 1 है ये, मीडियम 2 है, समझा। मैंने क्या बोला बेटा जब एक लाइट से वन मीडियम से आया और दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है, तब बेटा इसका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ रिलेटिव बोलना पड़ेगा, वहां क्या था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, यहाँ रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लिखा था, ठीक है, मीडियम 1 इसको लिखते हैं जब कोई लाइट 1 के रिस्पेक्ट में 2 में जाता है, क्या 1 के रिस्पेक्ट में 2 में जाता है, ठीक है। इधर हो गया, देन इसको क्या लिखते हैं 1 and 2, क्या लिखते हैं 1 and 2। चलो लिखो इसको पहले, लिखो चलो, when light passes from one medium 1 to another medium 2, when light passes through one medium 1 to medium other medium 2, when light passes through one medium 1 to other medium 2, the relative refractive index, लिखो down, the other medium 2, ठीक है, हो गया, the refractive index of medium 2, the refractive index medium 2 with respect to medium 1, बेटा इधर समझो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 तो मीडियम 1, इसको लिखते हैं हम क्या 1 and 2, समझाया, इधर ध्यान से समझो इधर, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था 1 and 2, बेटा 1 and 2 को कैसे लिखते हैं, इधर याद लो, हम 1 and 2 को लिखते हैं बेटा 1 and 2 को इधर हम किसके रिस्पेक्ट में किसके निकालना है बेटा 2 के रिस्पेक्ट में 1 का, तो बेटा ये होगा बेटा मेरा n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। बेटा मैंने बताया था n क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो बेटा n2 क्या हो जाएगा बेटा मेरा सेम होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट, इधर देखो स्पीड ऑफ लाइट इन
यहाँ लिख दो यार, मैं यहाँ तुम्हें समझाता हूँ N2 क्या होगा। N2 होगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन बेटा क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होगा बेटा। मीडियम हम लोग 2 ले लिया तो क्या लेते हैं मीडियम 2। ऐसे बेटा N1 क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बेटा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, एयर का बेटा C लेंगे और मीडियम 2 का क्या लेंगे बेटा हम लोग V2, C अपन V बताया था बेटा। ऐसे ही ए भी तो एयर है, तो एयर का क्या लूंगा बेटा मैं C लिखूंगा, इसका क्या लूंगा बेटा मैं V1। बेटा फॉर्मूला पुट करो N2 का वैल्यू क्या है बेटा C अपॉन V2, C अपॉन V1, C कैंसिल हुआ बेटा, क्या बेटा V, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 किसके इक्वल टू बेटा N2 अपॉन N1 के, या लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन N2 के। ये होता है बेटा हमारा फॉर्मूला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। ऐसे ही बेटा तुम इधर ध्यान दो। अब बेटा मैं बोलूंगा मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में अगर मेरा लाइट किस में जा रहा है बेटा मीडियम 2 में जा रहा है, किसमें मीडियम 2 में, तब इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग 2n1, क्या लिखेंगे 2n1। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा 2n1 का n1 अपॉन n2, डायरेक्ट पुट कर बेटा n1 का वैल्यू क्या है CV1 और n2 का बेटा CV2, कट गया बेटा क्या है V2 अपॉन V1, क्या है बेटा देखो इधर V2 अपॉन V1 किसके है बेटा N1 अपॉन N2 के, या तो 2C 2N1 के। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लिखो इन दोनों फॉर्मूले के, दोनों की चीजें हैं, समझ आया ये चीज बेटा। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे अब। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बेटा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बेटा किससे जा रहा है ग्लास से एयर में जा रहा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दो, ठीक है बेटा। अगर बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो पहला तो बेटा हमारा प्रॉपर्टी सेम है क्या बेटा इंसिडेंट एंगल नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे बेटा ये बेटा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा क्या, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे रिफ्लेक्टेड बोलते थे, अब क्या बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे, क्या बेटा क्या पढ़े हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा वो रिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या बेटा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट, लिखो चलो। पहला प्रॉपर्टी इंसिडेंट रे नॉर्मल द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है बेटा लिख लिए। एंड साइन ऑफ एंगल बेटा साइन बता चुका, साइन ऑफ एंगल ऐसे लिखना, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो बेटा एट अ पॉइंट इन अ मीडियम is constant at a point in a medium constant, क्या बोला समझ आया बेटा, मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, अब बेटा साइन आई एंग देखो क्या बोला है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मल्टीपल हमेशा क्या होगा बेटा किसी मीडियम में क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बेटा मान लो मेरे पास दो मीडियम है, अब इधर ध्यान दो, सपोज फिर बेटा मेरे पास कितने मीडियम है, दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो बेटा एक चीज याद रखना मीडियम 1 और मीडियम 2 है बेटा, तो बेटा इसका मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा n1 होगा, इसका क्या होगा मेरा n2 होगा, इसके द्वारा इंसिडेंट एंगल बनाया बेटा उसको I1 बोलेंगे, इसके द्वारा इंसिडेंट एंगल बनाया उसको I2 बोलेंगे या नहीं यार। तो बेटा पहले के लिए क्या होगा बेटा n1 साइन I1 कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है बेटा। और बेटा सेकेंड वाले मीडियम में क्या होगा n2 साइन I2 ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, आया समझ।
बेटा इन दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या जाएगा n1 साइन I1 इक्वल टू n2 साइन I2। अभी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इधर ध्यान दो, तो बेटा मैं n1 अपॉन n2 इक्वल टू क्या जाएगा साइन I2 अपॉन साइन I1, ठीक है। n1 अपॉन n2 इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन क्या रे साइन I2 अपॉन I1। बेटा इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या है बेटा साइन I1 अपॉन साइन I2। बेटा n2 अपॉन n1 को हम क्या लिखते थे बताओ, n2 अपॉन n1 को क्या लिखते थे, क्या लिखते थे n2 अपॉन n1 को 1 and 2, क्या लिखते थे बेटा 1 and 2। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ पढ़ाया हूं याद कर, क्या लॉ बोलते हैं बेटा इसको, जल्दी बोलो इसको, कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ, बार बार आता है बेटा, क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये लिखाऊंगा इसका डेफिनेशन, स्नेल्स लॉ, यही क्या कहलाता है बेटा हमारा स्नेल्स लॉ, ये हमारा डेरिवेशन है यहां से यहां तक, ठीक है। क्या कहलाता है स्नेल्स लॉ। एक बार इसको और समझो, तो बेटा इसमें हमें कुछ चीज और जानना है जो तुम्हें याद रखना है, इसको तुम लिखो मत, बट बेटा एक चीज याद रखना था, जब हम लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है बेटा, ठीक है, मैं क्या बोलता जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो बेटा पहला इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में आता है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता बेटा, फ्रीक्वेंसी में समझते हो, ठीक है, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, पढ़ाया था पिछले साल साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेटा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा रे बताओ, क्या चेंज होगा, अगर बात करें बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ पढ़ाया था लैम्डा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, एक यहाँ था बेटा हमारा चेंज होता है, क्या था हमारा वेलोसिटी एंड, जो वेलोसिटी चेंज हो गया देखो, मेरा एयर में था तो कितना में जा रहा था 3.10 इसमें जाऊंगा वाटर में तो 2.25, वेलोसिटी में इसका स्पीड चेंज हुआ ना भाई, तो बेटा वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या होता है चेंज होता है, अगर लाइट मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है बेटा तो मेरा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता, ये माइंड में बैठा लो भाई, ठीक है। अब बेटा इसी में पढ़ेंगे हम और आगे, बेटा कल इसको मैं पढ़ाया था याद है ना, रेडियस डेंसर, तो क्या होता है जब कोई लाइट रे रेडियस डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, क्या होता है नॉर्मल की ओर झुक जाता है, बताया था। और जब लाइट बेटा डेंसर से रेडियल की ओर जाता है तो नॉर्मल से दूर भगता है, याद है। तो बेटा नॉर्मल की ओर पास आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग टूवर्ड, और इसको अवे फ्रॉम, ठीक है, तो याद रखना इसको टूवर्ड्स, इसको अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, वर्ड याद रख लो। व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम, लिखना तो लिख लो, रेडियल टू डेंसर मीडियम, देन क्या होगा, हाँ लाइट इज टूवर्ड फ्रॉम दी मीडियम, टूवर्ड फ्रॉम दी नॉर्मल, सॉरी फ्रॉम, देखो बेटा पहला वाला का, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम a rarer to denser medium, when light travel from rarer to denser medium, it bend toward normal, it bend toward स्पेलिंग पता है कि ये भी नहीं पता, toward, हाँ, when light goes from rarer to denser medium, it bends toward normal at the इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये नहीं लिखो बेटा टूवर्ड फ्रॉम लिख दो, इतना ही बोल रहे हैं, ठीक है, लिख लिए। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम या ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, लिख लिए, इट्स बेंड टुवर्ड नॉर्मल, इसमें लिख लिया बेटा। इसमें क्या होता है व्हेन लाइट, डायग्राम बनाना मत भूलना, और व्हेन सेकंड क्या लिखा, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, it bend away from the normal, क्या होता away from the normal,
प्योर फॉर्म नॉर्मल, ठीक ना। हो गया। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, देखो इधर इसमें क्या होता है, हमारा आई जो है इधर समझो, आई का वैल्यू क्या होता है, इधर आई क्या होता है, जो एंगल आई पे आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और आर क्या होता है बेटा, कम होता है। दैट मींस इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, आई इज ग्रेटर देन आर, क्या होता है बेटा, आई इज ग्रेटर देन आर होता है। तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर ही बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, या उल्टा बोलो, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, मेरा आई जो होता है बेटा छोटा होता है किससे, आर से, आई इज लेस देन टू द आर होता है, ठीक है। एक कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। अभी बनते नहीं है इसमें क्वेश्चन, बट मान लो आ गए तो ये कंडीशन थोड़ा थोड़ा याद रख लो, ठीक। चलो आज इतना ही ऑफ करते हैं।